अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आपका एक उर्दू के 12th की उर्दू के क्लास में आपका खुशामदीद है, स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चौथा चैप्टर। 3 चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ, चौथा चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ आपको वजीर आगा, जिन्होंने लिखा इंशाइया क्या है। तो हम सबसे पहले वजीर आगा के हालात जिंदगी के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इंशाइया क्या है। तो ध्यान से पढ़ेंगे आप, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वजीर आगा, इनकी पैदाइश 1922 में हुई थी। पैदाइश 1922 में पाकिस्तान के सरगोधा के वजीरकोट इलाके में हुई थी। तो ये देखिए वजीरकोट इलाका है, इसीलिए इनका नाम जो होता है वजीर आगा। इसका असल नाम इनका आगा था, वजीर गांव से थे तो इनका नाम वजीर आगा रख दिया गया। क्लियर है। इनका ताल्लुक तनकीदी, इंसाइया, वजीर और नजम निगारी है। इनका ताल्लुक जो था वो तनकीदी क्या होता है कि किसी भी चीज की तहकीक करना, हकीकत सच्चाई के बारे में जांचने वाले को हम तनकीदी निगाह कहते हैं। तो इनका ताल्लुक तनकीदी, इंशाइया और नज्म निगारी के सिंह से था, यानी तनकीदी से था और इनका इंशाइया नज्म निगारी के सिंह से है इनका जो ताल्लुक है। कह रहे हैं इनकी किताबें, इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं। तो इनका है कि उर्दू अदब में तंजो मज़ाह, किताब का नाम है उर्दू अदब में तंजो मज़ाह। फिर कह रहा है उर्दू शायरी का मजाज और नज्म जदीदी वगैरह इनकी किताबों का नाम है। तो यहाँ लिखा हुआ कि वजीर आगा की किताबों के नाम, तो 3 किताबों का लिखा हुआ उर्दू अदब में तंजो मज़ाह, उर्दू शायरी का मजाज और नज्म जदीदी वगैरह वगैरह इनकी किताबों के नाम है। फिर कह रहा है कि तनकीदी मजमूए, इन्होंने तनकीदी मजमूए, तो देखिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि तनकीदी क्या होता है। मतलब किसी चीज की हकीकत को जांच पड़ताल करना, उसके बारे में जांचना, सही गलत का फर्क करना, ठीक है। तो तनकीदी मजमूए क्या थे? तो तनकीद और एहतसाब, इनकी तनकीदी मजमूए का नाम है तनकीद और एहतसाब, नए तनाज़र, मानी और तनाज़र, ये सब इनकी तनकीदी मजमूए का नाम है। तनकीदी मजमूए का तनकीदी और एहतसाब, नए तनाज़र, मानी और तनाज़र, ये इनकी तनकीदी मजमूए है। आपको सवाल में पूछेगा कि वजीर आगा के तनकीदी मजमूए का नाम, तो आपको ये लिखना है। अब इन्होंने मशहूर तवील नज्म लिखी, यानी मशहूर यानी फेमस, एक बहुत प्रसिद्ध फेमस नज्म तवील, यानी जो लंबी बड़ी बड़ी तवील नज्म जो होती है वो मशहूर तवील बड़ी सी नज्म लिखी। तो जिसके बारे में हम जानेंगे कि आधी सदी के बाद, ये इनके मशहूर तवील नज्म का नाम है। इनकी नज्म का क्या नाम है? आधी सदी के बाद, ये इनकी नज्म का नाम है। ये नहीं समझना कि आधी सदी के बाद लिखा है, वजीर आगा के मशहूर नज्म का नाम है आधी सदी के बाद। फिर कह रहा है कि इंशाइयों के मजमूए, इन्होंने जो है वो इंशाइयों के अलग अलग मजमूए भी लिखे हैं, जैसे चोरी से यारी तक, दूसरा किनारा, इनके मजमूए का नाम है चोरी से यारी तक और दूसरा किनारा। इनका 2 मजमुआ है, पहला है चोरी से यारी तक और दूसरा किनारा। तो इन्होंने 2 मजमुए लिखे। तो ये हुआ कि आपने वजीर आगा की हालात जिंदगी जानी, वजीर आगा जिसके मुसन्निफ है, इंशाइया क्या इसके मुसन्निफ है, तो आपने इसके बारे में पढ़ लिया वजीर आगा की हालात जिंदगी के बारे में, इनकी पैदाइश कब हुई, इनका ताल्लुक किससे था, क्या क्या था। अब हम पढ़ेंगे कि इंशाइया क्या है, जो आपका चौथा चैप्टर है। तो इसको आप जल्दी से नोट कर ले और फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि इंशाइया क्या है, ठीक है। इंशाइया चैप्टर 4 है आपका, जिससे लिखा वजीर आगा ने। तो हम देखिए इंशाइया क्या है। इंशाइया का एक नसरी सिनफ है। इंशाइया नसरी सिनफ क्या है कि आम बोलचाल की तरह लिखा जाता है इसे, इसलिए हम इसे इंशाइया कहते हैं। तो नसरी का मतलब क्या होता है कि आम बोलचाल में जो जिसे लिखते हैं ना, उसे हम नसरी सिनफ कहते हैं। जैसे हम गजल लिखते हैं, खत लिखते हैं, तो अलग तरीके से लिखा होता है। ये जो नसरी सिनफ है वो हमारी अलग ढंग से लिखा जाता है, आम बोलचाल में लिखा जाता है। गैर रस्मी तरीके का इंसाइया को दूसरी असनाफ में अदब से मुमय्यज करता है। ये गैर रस्मी तरीके से लिखा जाता है। अब जैसे देखो आप मकतूब लिखते हो, खत लिखते हो तो उसका अलग सिस्टम है, गजल लिखते हो तो अलग सिस्टम है, नज़म लिखते हो तो अलग सिस्टम है। वैसे ही हम इसको जो लिखते हैं तो उन गजल, नज़म, मकतूब से अलग ढंग है, इसका गैर रस्मी तरीका है। तो इंशाइया जो गैर रस्मी तरीके से इसका रस्म लिखने का बिल्कुल अलग है, इसीलिए हम इसे गैर रस्मी तरीके का कहते हैं। फिर इंशाइया में ताजगी होनी चाहिए। देखिए बहुत जरूरी चीज है, इंशाइया में ताजगी नहीं होगी ना तो इंशाइया में दम खम नहीं रहेगा। ताजगी का क्या मतलब है कि एक नई बातें होनी चाहिए, जो बातें आपको न पता हो। जैसे कि हम को मतलब किसी चीज के बारे में, जैसे ताजा आप पसंद करते हैं ना, फूल, बहुत सारा फूल होते हैं, फूलों में ताजा फूल, खाना होता है, खानों में ताजा खाना हम पसंद करते हैं, तो इंशाइया में ताजगी होनी चाहिए। ताजगी का क्या मतलब होता है कि ऐसी चीजें, है ना, ऐसी चीजें जो आपको पहले से न, जैसे हम इस कलम के बारे में, आसमान के बारे में बताते हैं तो 10 बातें हैं, 5 बातें आपको पता है, लेकिन 5 बातें नहीं पता है।
तो वो हम आपको बताते हैं। तो मतलब इंशाइया की ताजगी होनी चाहिए, बिल्कुल नई नई चीजें बताए उसे हम इंशाइया की ताजगी, और इसके बिना ताजगी नहीं होगी तो नहीं होगा। इंशाइया का खालिद यानी इंशाइया को बनाने वाला, इसका खालिद इस शख्स तरह होता है जो दफ्तर से छुट्टी के बाद घर पहुंचकर चुस्त सा लिबास उतारकर ढीले ढाले कपड़े पहनते, यानी इंशाइया को लिखने वाला आदमी ऐसा होता है जो ऑफिस से वापस आया, टाई वाई कोट उतार करके और अपने घर पर जो था नॉर्मली ढील पजामा टाइप का, ट्राउजर टाइप का ढील कपड़ा पहन करके बैठ जाता है, ऐसा इंशाइया को लिखने वाला होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक गैर रस्मी चीज है इंशाइया। तंजो मज़ा इंशाइया की इसनाफ है। इंशाइया में तंजो मज़ाक, हंसी मजाक का होना बहुत जरूरी है। अगर इंशाइया में हंसी मजाक नहीं होगा ना तो इसमें दम नहीं आएगा। इसलिए इंशाइया आप ये देखो ना, कोई फिल्म देखते हो, कोई किताब कहानी पढ़ते हो, उसमें अगर हंसी मजाक नहीं होगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? इसलिए कहा जाता है कि इंशाइया में तंजो मज़ाक का होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी इंशाइया में, फिल्म कहानी में अगर आप देखते हो आपको हंसी मजाक ना हो तो मजा नहीं आता है। अब कह रहा है कि अदम तकमील इंशाइया की इम्तियाजी खुसूसियत। अदम तकमील, अदम तकमील का क्या मतलब होता है कि अदम तकमील इंशाइया की इम्तियाजी एक खूबी है कि यानी इंशाइया ऐसी जगह पर खत्म हो जहां आपको शौक लगे। जैसे कि फिल्म खत्म होती है, अचानक से खत्म हो गया, आपको पता नहीं हीरो को क्या होगा, आगे क्या होगा, आप सोचो, इमेज करो कि क्या होने वाला है, क्या होगा, तो इसे हम इंशाइया के लिए अदम तकमील इंशाइया, यानी कि कब क्या हो जाए आपको पता ही नहीं चले। अचानक से फिल्म खत्म हो गई, या हीरो तो मरा ही नहीं, या हीरो मर गया, गुंडा तो मरा ही नहीं, आपकी सोच पे छोड़ दिया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? अदम तकमील इंशाइया की इम्तियाजी खुसूसियत होती है। आपको पता ही ना चले कि आगे का सीन क्या होने वाला था और फिल्म आपकी खत्म हो गई। ठीक है, अब क्या है कि इंशाइया की एक खूबी इख्तसारी होगी। इंशाइया की खूबी इख्तसारी यानी कि बहुत लंबी नहीं होगी, ये बहुत लंबी नहीं, छोटी सी लिखी जाती है। जरूरी नहीं कि हर इंशाइया को हम लंबी ही लिखे। तो इंशाइया की एक खूबी होगी इख्तसारी होगी, यानी छोटी होगी। तो इस तरीके से आपने इंशाइया पढ़ लिया, वज़ीर आगा की हालात जिंदगी पढ़ लिया आपने, इंशाइया मैंने पढ़ा दिया कि वर्ड टू वर्ड समझा लिया मैंने कि गैर रस्मी इंशाइया है ना। उसके बाद तंज़ो मज़ाक, अदम तकमील इंशाइया की खूबी क्या होती है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो ताकि इस प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे हम फिर अगले क्लास में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।